आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओम का नियम पढ़ रहे हैं। मैं वीडियो में आपको सिखा दूंगा गारंटी के साथ, बस वीडियो लास्ट तक देख के जाइएगा। ओम का नियम आप एक भी बार नहीं पढ़े हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो आपके लिए ही है ये वीडियो। एकदम लास्ट तक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ओम का नियम हम शुरू करते हैं। ओम एक वैज्ञानिक का नाम था, क्लियर हो गया। ओम किसका नाम था? वैज्ञानिक का नाम, ठीक। तो उनका एक नियम था, क्या नियम है? आप देखिए, आपके घर में तार होगा, ठीक ना, वायर तार है। उस तार में क्या प्रवाहित होती है? धारा, ठीक। जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा, ठीक ना, वो दो सिरों पे, एक शुरू से लेके अंत तक सिरों के मध्य प्रवाहित होती है, ठीक ना। वो विभवांतर की क्या होता है? ये समानुपाती होती है, ठीक ना। बस आपको यही समझना है, ठीक ना। जो धारा प्रवाहित हो रही है वो विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है, ठीक। आपको क्लियर हो गया होगा। कोई वायर है, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है दोनों सिरों में, वो जो होती है विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। अब जो तार है उसको बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक। तो अब आप हेडिंग डालेंगे ओम का नियम और लिखना सीखेंगे, ठीक ना। मैं आपको पहले लिखना सिखा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद लास्ट में एकदम फुल एंड फाइनल दे दूंगा। तो देखिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, आपके घर में जो तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं? चालक के सिरों के मध्य उनके विभवांतर के समानुपाती होता है। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है शुरू से लेकर लास्ट तक, उसमें उत्पन्न होता है विभवांतर, ठीक ना, उसी के समानुपाती होती है। तो आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए। हेडिंग डालेंगे ओम का नियम और लिखेंगे किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के मध्य उनके विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक। ये तो हो गया हमारा हिंदी में नियम। अब इसको हम फिजिक्स में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक ना। यानी V अनुक्रमानुपाती है I के, ठीक। अब अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो V बराबर होगा I और R, ठीक ना। जहाँ V मतलब विभवांतर और I मतलब विद्युत धारा और R मतलब प्रतिरोध। तो हम इसको एक सूत्र बनाएंगे तो मिलेगा R बराबर V अपान I, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपान विद्युत धारा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं, जहाँ R प्रतिरोध विद्युत धारा, मतलब जहाँ R जो है प्रतिरोध है, ठीक ना। और फिर देखिए, कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं जिनको आप जान लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ना। जब क्या होता है, किसी चालक में विद्युत विभवांतर का मान बढ़ा दिया जाए तो उस चालक के प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाता है, क्योंकि विद्युत विभवांतर का मान विद्युत धारा के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यानी जब किसी वायर में हम विभवांतर का मान बढ़ा देंगे तो उसमें प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा। यानी जब किसी तार के शुरू में अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो लास्ट में भी अधिक धारा प्रवाहित तो होगी, लेकिन प्रतिरोध क्या करेगा? प्रतिरोध मीन्स होता है रोकने वाला, ठीक ना, जो उसको रोके, तो वो अधिक रोकने का प्रयास करेगा। आपके घर में आप देखे होंगे वो कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है बोर्ड में, जो जल जाता है बार बार, ठीक ना, विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने पर, ठीक। तो क्या होता है, वो अधिक धारा प्रवाहित होगी तो वो रोकने का प्रयास अधिक करता है तो वो जल जाता है। तो इसी तरह R प्रोपोर्शनल टू V। और फिर यदि विद्युत धारा में प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाए तो धारा का मान घट जाता है। यानी जैसे जैसे प्रतिरोध मीन्स रोकने वाला, तो रोकेगा तो धारा का मान घट जाएगा, ठीक ना। आपको क्लियर हो गया होगा पूरी अच्छे तरीके से कि कैसे क्या होता है, ठीक। यदि कोई डाउट है तो आप हमारे साथ कमेंट में जुड़ सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा, ठीक ना। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल सदा आपके साथ है। और आप यदि नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों पे हमसे संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आप करके जाइए, आपकी सेवा में हम लोग सदा तत्पर हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, इसी कामना के साथ वीडियो का अंत करते हैं दोस्तों। जय हिंद।